वाह। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੱਕ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਆ ਕਿਡਸ। ਅੱਜ ਗੁੜਗਾਉਂ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ ਹਿਮਾਨੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਮੈਮ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਆ ਕਿਡਸ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਯੂਨੀਕਲੀ ਏਬਲਡ ਕਿਡਸ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ? ਸੋ ਕੰਟੀਨਿਊਆ stands for Continua Center of Neurotherapy in Uniquely Abled Kids. So C for Continua of Neurotherapy in Uniquely Abled ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਨੀਡਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯੂਨੀਕ ਐਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ बिता सके और अपनी लाइफ के विच उस एबिलिटी के बेसिस ते जीवन आगे कढ़ सके। तो बेसिकली जे वेख्या जाए तो अजिहा हुंदा है कि पेरेंट्स जिहड़े ने वो झिझक करते हैं दसन विच कि उन्हां दे बच्चे विच इह जिहड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम नहीं दसी जाएगी उसका ट्रीटमेंट किवें शुरू होएगा, उसकी क्योरिंग किवें शुरू होएगी, अजिहा भी देखने को मिलता है। या ऐसे भी होता है कि बच्चों के अंदर कोई ना कोई डेवलपमेंटल इश्यूज़ होता है, जैसे कि समय पे चल नहीं रहा है, समय पे बोल नहीं रहा है। सो या फिर समय पे जो दूजे बच्चे जो गल करते हैं समय पे वो बच्चा वो गल नहीं कर पा रहा है, या डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स जिन्होंने असी कहते हैं वो स्लो चल रहे हैं, डिलेड चल रहे हैं। सो पेरेंट्स के विच ये अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी हैगी कि उन माइलस्टोन्स को जो बच्चे सारे बच्चे अचीव कर रहे हैं उन्होंने वो बच्चे भी सारे बच्चे टाइम पे अचीव करें। अगर टाइम पे वो माइलस्टोन्स नहीं आ रहे हैं देन उनको जाके किसी स्पैशलिस्ट को, जैसे डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन या पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट या बच्चों के डॉक्टरों को जाके पूछना चाहिए है कि क्यों मेरा बच्चा ये सारे माइलस्टोन्स टाइम पे नहीं अचीव कर रहा है। तो बेसिकली जे इत्थे देखा जाए तो ज़्यादातर जिहड़े ने डॉक्टर्स की टीम है जिन्होंने वालों सेंटर चलाया जा रहा है, तो काफ़ी बेनीफिशियल रहता है। हाँ जी। सो इत्थे जब भी पेशेंट आता है कोई भी तकलीफ लैके या कोई भी डेवलपमेंटल इशू लैके या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम लैके, सो डॉक्टर मैं डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन हूँ, मेरे नाल डॉक्टर पूजा है जो पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हैं। सो असी दोनों मिलके उस बच्चे का डायग्नोसिस करते हैं। एक बार डायग्नोसिस बन जाता है दैन वी प्लान कि इस बच्चे को हुण किहड़ी ट्रीटमेंट लगनी है, किहड़ी थैरेपी लगनी है। जिद्दां तुसीं देख सकते हो इस बोर्ड के उत्ते साडे कोल बड़ी सारी तरीके अलग अलग तरीक़े की थैरेपीज़ हैगियां। सो ये बच्चों को ज़्यादातर दवाइयाँ इन्ना काम नहीं करदियाँ जिन्ना कि एक थैरेपी रिजल्ट लियाएगी। सो इन बच्चों को थैरेपी चाहिए होती है, जैसे कि फिजियोथेरेपी चाहिए, ऑक्यूपेशनल स्पीच थेरेपी चाहिए। जो बच्चा समय पे बोल नहीं सकता या बोलने में अटक रहा है, अटक अटक के बोल रहा है, या जो शब्द बोलने चाहिए एक एज के ऊपर वो नहीं बोल पा रहे हैं, तो उस बच्चे को असी स्पीच थेरेपी दे के उस गैप नू फिल कर सकते हैं। इदा ही जो बच्चा चल नहीं सकता, जिहदे पैर टाइट है या मसल्स लूज है या टोन कम है शरीर दे विच, सो उस बच्चे को फिजियोथेरेपी ऑक्यूपेशनल थेरेपी की मदद नाल असी वो गैप जो है वो घट कर सकते हैं फॉर दैट चाइल्ड। तो तुहाडे वल्लों की इहदे उत्ते भी खास तौर पर रिसर्च जिहड़ी वो कीती जांदी कि बच्चे दे विच जिहड़ी डिसेबिलिटीज़ ने वो आ क्यों रही ने, ताकि उस मौजू पर भी लोगों को जागरूक किया जा सके। हाँ जी। सो असी रिसर्च भी करते हैं इत्थे ताकि असी फाइंड आउट कर सके कि ये डिसेबिलिटीज़ क्यों है, जो थैरेपीज़ असी दे रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, उन्हों दी इफेक्ट कितना आ रहा है, कितना काम कर रहे हैं, कितना हम उस गैप को जो ब्रिज कर सकते हैं, उस डेवलपमेंट का गैप जो है एक टिपिकल बच्चे का या एक स्पेशल नीड्स बच्चे का, वो हम कितना कम कर सकते हैं, और ये कितनी इफ़ेक्टिव हैं जो थेरेपीज़ जो हम दे रहे हैं।
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੈਮ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਵੱਲ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਕਲਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲਿਏ foto dedo हेलो डॉक्टर पूजा। हेलो सर। हेलो। पहले तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ? ओके स्पीच थेरेपी है। स्पीच थेरेपी मतलब मैडम मैंने बोलना सिखाती पई है तो जो बच्चे अपनी उम्र के हिसाब नाल नहीं बोल पाते ने सो उत्थे हम यहाँ पे स्पीच थेरेपी देते हैं। तो स्पीच थेरेपी में मैडम उसको धीरे धीरे पहले शब्द बोलना सिखाते हैं, देन वाक्य बोलना, सेंटेंस बोलना सिखाते हैं और फिर उसके बाद जो है पूरा उसमें फ्लुएंसी लेकर आते हैं। सो ये स्टेप वाइज प्रोसीजर है, बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है बट बच्चे यहाँ से बोल के जाते हैं। ये नॉर्थ इंडिया का ओनली सर्टिफाइड सेंटर है जहाँ पे ये सारी जो है थेरेपीज दी जाती है। बेसिकली की ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ रूट कॉज ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ है? रूट कॉज तो बहुत सारे हो सकते हैं। कई बार बच्चों के दिमाग में अगर धीरे अंदरूनी दौरे चलते पहने तो भी वो नहीं बोल सकते ने। कई बार ऑटिज़म इसका रूट कॉज होता है, उसके अंदर उसका कारण किसी को नहीं पता है बट नाम दिया गया है ऑटिज़म। उसमें जो है बच्चे बोल नहीं पाते हैं, अजीब अजीब तरह की हरकतें करते हैं हाथों से, समझदारी थोड़ी बहुत कम होती है, कई बार बहुत ज़्यादा भी होती है, कई बार कम होती है। दूसरे और कारण में अगर बच्चे को दिमागी पे चोट लग गई हो या फिर जो है दौरे आंदे पहने हो तो भी कई बार वो कारण से नहीं बोल पाते हैं। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। बिल्कुल बिल्कुल 18 महीने के बच्चे ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਾਤ नहीं दादा also says कि देर ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ये रूट कॉज हमें फाइंड करना बहुत ज़रूरी होता है और अगर जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो रिजल्ट्स बहुत जल्दी आते हैं। बट इंडिया में ये थोड़ा सा छुपा के रखा जाता है और इसमें कोशिश नहीं करी जाती कि कारण जानने की कि क्या कारण है इसका। कई बार अगर दौरे आ रहे होते हैं और बच्चा नहीं बोल पाता है तो असं दौरे की दवाइयाँ देते हैं तो बच्चा बोलने लग जाता है। सो और कई बार जो ऑटिज़म होता है अगर 18 महीने में पकड़ में आ जाए तो फिर रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। बट प्रॉब्लम अपने देश की है कि पेरेंट्स थोड़ा सा डिले करते जाते हैं। हमारे पास हमारे सेंटर में भी जो है मैक्सिमम बच्चे 3 साल पे आते हैं तो थोड़ा सा हमारे लिए भी डिफ़िकल्ट होता है उनको ट्रीट करना बिकॉज 5 साल तक ही बच्चे का दिमाग ग्रो करता है तो साढ़े को 2 साल बचते हैं खाली पहले आ जाएगा तो ज़्यादा तुसी वेखे कि बच्चे सिर्फ मुल्क विचों या मुल्क के बाहरों आते हैं। मुल्क विचों पंजाब को आ रहे हैं, हरियाणा पूरा आंदा पे है, मध्य प्रदेश तो आ रहे हैं और बाहर से हमारे टाइज अप है जहाँ से ओमान से आ रहे हैं, उज़्बेकिस्तान से आ रहे हैं, पूरा रशिया में से सारी कंट्रीज़ में से आ रहे हैं, अफ्रीका में से आ रहे हैं और इराक में से आ रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे ने जो आने हमारे सेंटर में आ रहे हैं। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਥੈਂਕ ਯੂ। फिजियोथेरेपी का सैशन चलता पे है। ये बच्ची उज़्बेकिस्तान से है सो एनो चलन विच वीकनेस होंदी सी सो फिजियोथेरेपी जो होता है ये उन बच्चों के लिए होता है जो चलने में वीक हैं, कमज़ोर हैं, जिनके हाथ या पाँव, तो यहाँ पे आके हम उसको कसरत कराते हैं। ये साइंटिफिकली प्रोवन कसरत है, मालिश नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रोवन कसरत है जिससे जो है हम मसल को जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ताकत देते हैं जिससे जो है वो चल सकें। इसको फिजियोथेरेपी बोलते हैं। अगर हम हाथ के एक्सरसाइज कराते हैं तो उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी बोलते हैं। ये बच्चे हमारे पास 2-2, 3-3 महीने रुकते हैं यहाँ पे और जब मसल स्ट्रेंथ आ जाती है तो फिर हम इनको वापस भेजते हैं होम प्रोग्राम बना के। होम प्रोग्राम का मतलब कि घर पे अगले 6 महीने के लिए हम इनको एक्सरसाइज देते हैं, वहाँ पे मम्मी को सिखा देते हैं, वहाँ मम्मी अपने देश में एक्सरसाइजेस करती हैं
और फिर हमारे पास वापस आती हैं। तो ये बच्ची हमारे पास दूसरी बार आई है। पहली बार आई थी तो काफ़ी बगैर चले आती थी, कुछ नहीं चल पाती थी, फिर चलना शुरू किया इसने। अब इस बार फिर से आई है ताकि और अच्छे से चल सके, और अब ये अच्छे से जाएगी चल के हमारे यहाँ से। सर, आप कहाँ से आए हैं और यहाँ के क्या डिफरेंस आपने अपने बच्चे की हेल्थ में जो है वो हमने अफ़गानिस्तान से आई है और इसका जो प्रॉब्लम था अच्छी तरह नहीं चल पा सकते, और लास्ट ईयर यहाँ आए थे हमने डॉक्टर पूजा के पास। अभी इसका काफ़ी असर हुआ है, इसलिए हम फिर से आए क्योंकि अच्छी तरह चल पा सकते। तो बेसिक आपको क्या रीज़न लगता है कि क्यों ये जो प्रॉब्लम इसका जो प्रॉब्लम जो है जेनेटिक से प्रॉब्लम है। अभी डॉक्टर उसका ऑपरेशन नहीं कर सकते क्योंकि जो बोन है ना, उसको जब अभी ऑपरेशन करें ना, इसको चौथा बच्चा है तो बड़ा होती है ना, बोन भी बड़ा होता है, इसको फिर से प्रॉब्लम होते रहता है। इसलिए इसके लिए डॉक्टर पूजा ने एक्सरसाइज दिया है और सम मेडिसिन भी, कि अच्छी तरह मेडिसिन खा ली और अच्छी तरह एक्सरसाइज करें, इसके लिए जो प्रॉब्लम हालात से है तो काफ़ी असर है। स्विमिंग पूल है एक्वेटिक थेरेपी वास्ते। एक्वेटिक थेरेपी पूरे नॉर्थ इंडिया में सिर्फ यहाँ पे अवेलेबल है। ये वो बच्चे जो कि चल नहीं सकते या जिनके हाथ पाँव में कमज़ोरी है, लिख नहीं पाते, हाथाना कमज़ोरी है, उन बच्चों के लिए होता है ये। इसके अंदर हम बच्चों को पानी के अंदर ले जाके कसरत कराते हैं। इस कसरत को कराने के लिए हमारे पास ट्रेंड एक्वेटिक थेरेपिस्ट हैं जो कि हमने बॉम्बे भेज के ट्रेन कराए हुए हैं। तो क्योंकि शरीर पानी में बड़ा हल्का हो जाता है तो बड़ी आसानी होती है बच्चों नूं कसरत कराने में। जिन्हें हाथ पाँव बड़े टाइट से होंगे ने उन्होंने जो ही पानी में ले जाओ तो वो लूज़ हो जाते हैं और फिर कसरत कराने में बहुत आसानी होती है। और ये एक साइंटिफिकली प्रूवन थेरेपी है जिससे जो है ऐसे बच्चों को बहुत आराम आता है। दूसरी जगह जहाँ ये एक्वेटिक थेरेपी यूज़ होती है वो है हाइपर एक्टिविटी वाले बच्चे। पानी में जाते ही पानी उन सब की जो है एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ या हाइपर एक्टिविटी खींच लेता है और बच्चे शांत हो जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ों के लिए जो है यहाँ पे हमने एक्वेटिक थेरेपी का इंतज़ाम किया है। ये जो थेरेपी थी इसको हम सेंसरी इंटीग्रेशन टेक्निक थेरेपी बोलते हैं। ये उन बच्चों में यूज़ होती है जो बोल नहीं पाते हैं, अलग तरह से बिहेवियर उनका अलग रहता है, जो आँख में आँख नहीं मिलाते हैं, इशारों से बात नहीं कर सकते हैं। बेसिकली जिनकी डायग्नोसिस हम ऑटिज़म रखते हैं, उसके अंदर जो है हमें सारे सेंसेस को मिलाना होता है और इस टेक्निक को हम बोलते हैं सेंसरी इंटीग्रेशन। इस टेक्निक को करने से बच्चों में बहुत बदलाव आता है। ये जो आपने थेरेपी देखी ये एक तरह का टेक्निक थी और ये बच्चा पहले बोलता नहीं था और अब बोलने भी लग गया है, समझदारी उसकी बढ़ गई है और जो अलग तरह की हरकतें वो करता था वो काफ़ी उसमें सुधार हुआ है। कंटिन्यूआ में हमारे पास स्पेशलाइज्ड म्यूज़िक थेरेपी है और ये म्यूज़िक थेरेपी हमने लंदन म्यूज़िक ट्रस्ट है उनसे टाई अप किया है और लंदन से थेरेपिस्ट आएंगे यहाँ पर और वो हमारे बच्चों को ट्रेन करेंगे। म्यूज़िक थेरेपी उन बच्चों के लिए जो है साइंटिफिकली प्रूवन थेरेपी है जिनको ऑटिज़म है, हाइपर एक्टिविटी है, जिनको कंसंट्रेशन ठीक नहीं है जिनका, या जिनको
ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਡਾਕਟਰ ਇਮਨ? ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ बट ट्रीट कर सकते हैं। जो डिफरेंसेस हैं, जो गैप है, जो माइलस्टोन्स डिलेड चल रहे हैं, इन गैप्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਉਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋ ਗਏ? ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ रहते हैं, 2-3 महीने लिए रहते हैं एंड आते हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट कराते हैं, थेरेपीज़ लेते हैं। कुछ बच्चों को हम घर में जाके प्रैक्टिस करने के लिए और थेरेपीज़ या एक्सरसाइजेस का वीडियो शूट करके देते हैं एंड ताकि अगले 2 महीने अगले 3 महीने लिए वो करते ही अपना एक्सरसाइजेस वीडियो देख के कर सकें। तो पेरेंट्स के मन में या लोगों के मन में खास तौर पर आंदा कि इन्ना वधिया इत्थे स्पेशल ट्रीटमेंट जिहड़ा है, स्पेशल केयर जिहड़ी वो बच्चों को दी जाती, इहदी ओवरऑल कॉस्ट जिहड़ी है वो कितनी? सो कॉस्ट जिद्दां किसी क्लास च बच्चा जाता है नॉर्मल तो टिपिकल बच्चा भी जाता है गिटार सीखने लिए या कोई और क्लास करने नहीं जाता है, उस कॉस्ट तो भी घट पैंदी है ये कॉस्ट। तो अबाउट 600 रुपीज़ से 800 रुपये पर घंटे का जो सेशन होता है हमारा होता है। और अगर बच्चा ज़्यादा समय के लिए आ रहा है हमारे पास 6, 7 या 8 सेशंस ले रहा है एक साथ या 1 या 2 महीने कंटिन्यूस ले रहा है तो फिर वो पैकेजेस में और भी कम हो जाता है। और एक और खासियत हैगी इत्थे कि जे बच्चे अंडर प्रिविलेज्ड हैगे, पुअर हैगे, जो अफोर्ड नहीं कर सकते सारा इलाज, उन्हां दे लई असी साडे कोल कुछ फैसिलिटीज़ हैगी तो असी थोड़ा जिहा उन्हां नूं डिस्काउंट ज़्यादा देंदे हैं ताकि वो बच्चों को भी ट्रीटमेंट मिल सके एंड वो भी बढ़ सके साथ आगे। तो ये भी हमने एक रखा हुआ है। मैंने लगता है कि एक जो भी तुसी कर रहे हो, जिस तरह तुसी उन्होंने ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हो, क्योर करने की कोशिश कर रहे हो, वो अपने आप में एक बहुत शलाघायोग उपराला है, नोबल कॉज है एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड आल्सो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।